नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 13 अक्टूबर शुक्रवार का बुलेटिन। आइए देखते हैं शहर की आज की ताजा खबरें। पुलिस ने पकड़ी नकली नोटों की खेप। नगर निगम कमिश्नर ने किया टाटा के निर्माण कार्यों का निरीक्षण। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची अभिनेत्री दिव्या दत्ता। डांडिया की खनक पर थिरकेगा उज्जैन। आरटीओ की कार्रवाई, वाहन चालकों की शामत आई। हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या कल, सूर्य ग्रहण भी कल। खबरों में अभी विस्तार और भी है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। आचार संहिता और नियमों का पालन करवाने के लिए शुक्रवार को आरटीओ का अमला सड़क पर उतरा। अमले ने जहां एक और चौपहिया वाहनों के शीशों पर लगी ब्लैक फिल्म्स हटवाई, तो वहीं वाहनों पर राजनीतिक पार्टियों की नंबर प्लेट लगाकर घूमने वालों पर भी कार्रवाई की। दरअसल आरटीओ संतोष मालवी की अगुवाई में अमले ने इंदौर रोड स्थित महामृत्युंजय द्वार से कार्रवाई की शुरुआत की। वाहनों की धरपकड़ से चालकों में हड़कंप मच गया। कुछ वाहन चालक टीम को देखकर दूसरे रास्तों से निकल गए, तो जो पकड़ में आए उन पर चालानी कार्रवाई करते हुए ब्लैक फिल्म्स, राजनीतिक पार्टियों की नंबर प्लेट और नियम विरुद्ध लगाई गई नंबर प्लेट हटाई गई। कुल मिलाकर जनता के साथ साथ आज नेतागिरी करने वालों की भी शामत आ गई। आचार संहिता लगने के बाद में जो हूटर लगी गाड़ियां हैं, गलत नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं, नंबर प्लेट अगर नहीं है तो उस पर पुलिस की सख्त कार्रवाई हो रही है। अभी लगभग 5 गाड़ियों के हूटर निकलवा चुके हैं और ये सतत कार्रवाई जारी रहेगी पूरे उज्जैन जिले में। जो बगैर नंबर की गाड़ियां हैं उसका भी अभियान चलाया जा रहा है और उसमें भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। आचार संहिता के बीच पुलिस ने नकली नोटों की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 5,05,500 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। पिछले दिनों इंदौर पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह को पकड़ा था। इसी गिरोह ने उज्जैन में भी अपना नेटवर्क फैला रखा था। नीलगंगा टीआई विवेक कनोडिया ने बताया कि पिछले दिनों इंदौर की अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने 5 बदमाशों को नकली नोटों के साथ पकड़ा था। इसके साथ ही उज्जैन की रेलवे कॉलोनी निवासी हिमांशु बोरासी को भी उठाया था। इसकी सूचना मिलने पर जानकारी को डेवलप करते हुए नीलगंगा पुलिस ने हिमांशु बोरासी के साथ ही लोकेश वर्मा निवासी गऊघाट कॉलोनी, प्रहलाद सिंह निवासी उन्हेल और सुरेश प्रताप निवासी भैरवगढ़ को गिरफ्तार कर इनके पास से 5,05,500 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि 40% कमीशन के बदले वह नकली नोट चलाने का काम करते थे। आपको बताते चलें कि 6 अक्टूबर को इंदौर की अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने नकली नोट छापने वाली गैंग के मास्टरमाइंड सहित 5 सदस्यों को 1,60,000 रुपए के नकली नोटों के साथ पकड़ा था। इसके अलावा उनके पास से नोट छापने की मशीन, 4 प्रिंटर सहित इतना कागज मिला था कि जिससे 50 लाख रुपए के नकली नोट छापे जा सकते थे। गैंग का मास्टरमाइंड राजेश बरपेते नामक आरोपी है, जो बैतूल का रहने वाला है। राजेश ने अगस्त 2020 में खुद को मृत घोषित कर अशोक चौहान के नाम से अपनी नई फर्जी पहचान बनाई थी। इसके लिए उसने फर्जी दस्तावेज भी बनवाए और यूट्यूब और अन्य माध्यमों की मदद से अपने ही फ्लैट पर नकली नोट छापना शुरू कर दिया। आरोपी राजेश इतना शातिर है कि वह स्टाम्प पेपर खरीदकर पहले उस पर नोट छापता था, लेकिन जब स्टाम्प महंगे पड़ने लगे तो आरोपियों ने बॉन्ड पेपर खरीदकर उन पर नोटों की प्रिंटिंग शुरू कर दी। आरोपी राजेश 20 लाख रुपए के नकली नोट बाजार में खपा चुका था। वह एक असली नोट के बदले 5 नकली नोट दिया करता था। उनको गिरफ्तार किया। उन लोगों से कुल 2,05,500 रुपए के नकली नोट, जो कि 2,000 और 500 के नोटों के रूप में है, नकली नोटों के रूप में है, उन्हें जब्त किया है। राजेश बोरपटे के ऊपर भोपाल, देवास, इंदौर में 5 से 7 मामले, इसमें पहले कई बार 2 मामलों में इसको सजा होने की भी हमें जानकारी लगी। 3 साल और 5 साल की सजा हो चुकी है इसे। इसने पहले अपने आप मृत घोषित कराया था, लेकिन इस संबंध में पूर्ण साक्ष्य हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। हम उसको जानकारी करेंगे, उसके बाद हमें इसे विवेचना मिलेगी। ये जो कागज की बात हो रही है, कागज कौन सा इसमें उपयोग करते थे, कुछ जानकारी? इस संबंध में जब राजेश बोरपटे से पूछताछ की जाएगी तो अनुसंधान में उस बारे में पूरी जानकारी। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या शनिवार को है। इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, जो रात 8:33 से शुरू होगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। पंडितों की यदि माने तो इसका कोई असर भी नहीं रहेगा। इधर सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर सिद्धवट, गया कोठा सहित रामघाट पर तर्पण की विशेष व्यवस्थाएं रहेंगी। जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि याद नहीं है या पितृपक्ष में वे किसी कारणवश श्राद्ध नहीं कर सके, वे भी सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर तर्पण एवं पिंडदान कर सकते हैं। पितृपक्ष का अंतिम दिन होने से विधि विधान से श्राद्ध कर्म करने पर पितृ प्रसन्न होकर विदा होते हैं।
इधर शुक्रवार को श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी पर सिद्धवट और गया कोठा पर दुग्धाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी। इस मौके पर कई श्रद्धालुओं ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए रामघाट और सिद्धवट पर तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म भी किया। मान्यता है कि सिद्धवट पर श्राद्ध करने से पूर्वज तृप्त होते हैं। सिद्धनाथ मंदिर के पुजारी ऋषिकेश त्रिवेदी ने बताया कि चतुर्दशी पर अलसुबह 4 बजे से मंदिर के पट खोले गए। सबसे पहले पुजारियों ने जन कल्याण के लिए भगवान सिद्धवट का पूजन किया। इसके बाद श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा। इधर गया कोठा के सुमनगिरी महाराज ने बताया कि शुक्रवार को आने वाले श्रद्धालुओं को तकरीबन 4 क्विंटल से ज्यादा का प्रसाद वितरित किया गया। शहर में चल रहे टाटा कंपनी के निर्माण कार्यों का निरीक्षण नगर निगम आयुक्त ने किया। उन्होंने कामों में तेजी लाने के निर्देश कंपनी के अधिकारियों को दिए। दरअसल सीवरेज लाइन कार्य का निरीक्षण करते हुए निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह ने अधिकारियों से काम की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने 1 माह के अंदर सभी काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कार्तिक मेला क्षेत्र में चल रहे कामों को भी मेला लगने से पहले पूरा कर लेने का आश्वासन भी दिया। बरसात के बाद कार्य करने के लिए बिल्कुल समय अनुकूल है ये, और पानी जहाँ भरा हुआ था, जहाँ कार्य हमारे होने थे, वो पानी भी धीरे धीरे निकल रहा है। तो कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य रूप से हमारे मेन ट्रंक में तकरीबन 500 मीटर का काम सिर्फ बचा हुआ है, और उस 500 मीटर को कैसे भी करके हम अक्टूबर महीने में ख़त्म करने की योजना बना रहे हैं, और कोशिश है कि मेन ट्रंक लाइन हमारा आने वाले 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले महीने में कार्तिक मेले की शुरुआत हो जाएगी, और उसके पहले हमें उस पूरे एरिया को सिक्योर करना है। उस पूरे एरिया में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसको कंप्लीट करना है। नवरात्रि का पावन पर्व डांडिया की खनक और म्यूजिक पर थिरकते पार्टिसिपेंट्स। जी हां, कुछ ऐसा ही नजारा होगा 21 एवं 22 अक्टूबर को शाम 6 बजे से होटल शांति पैलेस में आयोजित गरबा रास 2023 में। 2 दिवसीय इस भव्य आयोजन में शहरवासी कदम से कदम मिलाते हुए नजर आएंगे। इवेंटिनेक्स इवेंट्स उज्जैन द्वारा आयोजित गरबा रास 2023 के 2 दिनी आयोजन में सनातन संस्कृति का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसमें आने वाले प्रतिभागियों के पासेस के साथ आधार कार्ड भी चेक किए जाएंगे। इस आयोजन में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश मिलेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर लेडी बाउंसर्स तैनात रहेंगी। आयोजन में शामिल होने के लिए पासेस की व्यवस्था की गई है। एक दिन के लिए स्टेग एंट्री 299 रुपए, कपल के लिए 499 और 5 सदस्यों के ग्रुप के लिए 1099 रुपए रहेगी। इसी तरह दोनों दिन के लिए स्टेग एंट्री 499, कपल एंट्री 899 और ग्रुप के लिए 1999 रुपए रहेगी। हालांकि हर ग्रुप में कम से कम 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा इस आयोजन में सेल्फी पॉइंट, फन एक्टिविटी के साथ साथ एक्साइटिंग ऑफर्स की भी भरमार रहेगी। पासेस के लिए शहरवासी मोबाइल नंबर 9098582812 और 7389400975 पर संपर्क कर सकते हैं। इस भव्य गरबा रास के मीडिया पार्टनर अभय न्यूज, उज्जैनी संवाद और अवंतिका नगरी होंगे। जय माता दी। मैं रोहित जैन इवेंटिनेक्स इवेंट से। मैं तपेश वर्मा, द फाउंडर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम सोल। आज आपके लिए बहुत ही एक अच्छी खबर लेके आए हैं। 21 और 22 अक्टूबर को होने जा रहा है शांति पैलेस पे गरबा रास 2K23, जो कि एक बहुत ही ऑस्पिशियस इवेंट है। इस गरबे में हमने बिल्कुल कल्चरल वैल्यूज पे फोकस किया है और इसे पूरी तरीके से सनातनी बना के रखा गया है। हम चाहते हैं कि आप लोग भारी से भारी संख्या में इस इवेंट में आए। हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं अभय न्यूज, अवंतिका नगरी, उज्जैनी स्वाद, और साथ ही में आपको इस इवेंट में दिखने वाले बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें। लेकिन उसके साथ साथ हमने फीमेल सिक्योरिटी पे भी काफी ध्यान दिया है, जिसके लिए आपको वहाँ पे फीमेल बाउंसर्स रहेंगे आपकी सिक्योरिटी के लिए, और साथ ही में आपको बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। वहाँ पे आपके लिए सेल्फी पॉइंट्स का भी अरेंजमेंट किया गया है, और साथ ही में बहुत सारी फन एक्टिविटीज भी आपको देखने को मिल जाएगी। पासेस की सारी डिटेल्स आपको कैप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही आप नीचे दिए गए नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपन अब 21 और 22 को गरबा इवेंट में। जय माता।
मां शक्ति की भक्ति के पर्व नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से 9 शुभ योग में हो रही है। इस बार नवरात्रि का हर दिन शुभ होगा। इन दिनों में प्रॉपर्टी खरीदने से लेकर नया बिजनेस शुरू करना बेहद शुभ रहेगा। 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली नवरात्रि अखंड रहेगी, यानी कि तिथियों का ठीक तालमेल होने से एक भी तिथि कम नहीं होगी। शक्ति पर्व का पूरे 9 दिनों का होना एक शुभ संयोग है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत रविवार को होने से देवी हाथी पर सवार होकर आएंगी। इस तरह देवी का आगमन कष्टों से मुक्ति का संकेत दे रहा है, जो सुख समृद्धि का प्रतीक है। हाथी का संबंध विघ्नहर्ता गणेश और मां महालक्ष्मी से भी है। इस कारण इन दिनों की गई खरीदारी शुभ होगी और निवेश लंबे समय तक फायदा देने वाला रहेगा। ज्योतिषियों के मुताबिक 15 अक्टूबर के ग्रह नक्षत्र हर्ष, शंख, भद्र, पर्वत, शुभकर्तरी, उभयचरी, सुमुख, गजकेसरी और पद्म नाम के योग बना रहे हैं। वहीं 23 अक्टूबर तक चलने वाले नवरात्रि पर्व में पद्म, बुधादित्य, प्रीति और आयुष्मान योग के साथ ही 3 सर्वार्थ सिद्धि, 3 रवि योग और 1 त्रिपुष्कर योग रहेगा। इस तरह 23 अक्टूबर तक हर तरह की खरीदारी, निवेश और नए कामों की शुरुआत के लिए ये 9 दिन बहुत ही शुभ होंगे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।